Let's see the next question. So a bubble lying at the bottom of a lake 47.6 meter deep has 50 centimeter cube of air trapped in it. The bubble is brought to the surface. Find the volume of the trapped air now. तो थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन जो मेरे को क्वेश्चन में मिसिंग लगती है वो ये कि क्वेश्चन में बोलना पड़ा होना चाहिए दैट टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट. इसके बिना प्रोसीड करना इम्पॉसिबल. तो जो कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल होंगे, पहला कॉन्सेप्ट होगा कि अगर टेम्परेचर किसी लेक का या किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है तो क्या बोला जा सकता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. शुरुआत का PV इज इक्वल्स टू बाद का PV, है ना. और प्रेशर एट डेप्थ कि अगर मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड है और अगर H डेप्थ पे जाया जा रहा है, यहां का प्रेशर है अगर P, तो यहां का जो प्रेशर होगा इट विल बी P प्लस रो GH. इतनी बात है. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. तो बबल जो है शुरुआत में कहां पे लाई करता है, वो नीचे बॉटम ऑफ द लेक पे है. और वो बॉटम ऑफ द लेक जो है इट इज 47.6 मीटर डीप. और इसमें जो वॉल्यूम है शुरुआत में वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. द बबल इज ब्रॉट टू द सरफेस ऑफ द लेक. अब ये ऊपर आ जाएगा धीरे धीरे. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर नाउ. तो अब ये अगर V1 है तो ये V2 की मेरे को तलाश है ना. इतनी सी बात है. अच्छा एक चीज और कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है. क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg एंड डेंसिटी ऑफ Hg इज दिस. तो ये मैनोमीटर से दे रहा है ना. तो अगर मेरे को P नॉट लिखना होता तो P नॉट कितना लिखा जाएगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू G इंटू H, यानी कि 13.6 इंटू G इंटू H. यूनिट्स का विशेष ध्यान रखें कि भाई मैं लगभग सब जगह CGS यूज कर रहा हूं, है ना. चलिए तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई अपने को ऐसा पता चल चुका है कि भाई टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है. तो P1 V1 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, P2 V2 के. नीचे का प्रेशर लिखेंगे हम लोग कितना, P नॉट प्लस रो जी एच. अब क्योंकि देखो सब सेंटीमीटर में लिखना चाह रहा हूं तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. वॉल्यूम है 50. टॉप पे आ गए तो प्रेशर हो गया है कितना, बस P नॉट और वॉल्यूम है V जो मेरे को पता करना है, या V2, है ना. तो ये V2 को करते हैं ट्राई पता करने का. V2 जो आ गया मेरे पास आ गया है 13.6 इंटू G इंटू 70 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर है. पानी की डेंसिटी 1 होती है भाई. तो ये 1 इंटू G 14.6 इंटू 10 पावर 2 50 अपॉन P नॉट. P नॉट की जो वैल्यू आ गई है वो भी मेरे पास तो है ही, 13.6 इंटू G इंटू 70, है ना. तो अभी V2 को कैलकुलेट अगर कर दिया जाए तो ये डिवाइड करते हैं, सेपरेट सेपरेट टर्म कर देते हैं, है ना. तो ये कितना आ जाएगा, 47.6 इंटू 10 पावर 2 अपॉन 30.6 इंटू 70
इंटू 50 ऐसा। तो इसके लिए थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा टाइम। तो ये जो V2 आना चाहिए, will be around 300 सेंटीमीटर क्यूब।